दोस्तों, मुकेश सैनी ने सबसे बड़ा बम फोड़ा है। देखिए, ये हेडिंग है एक निजी चैनल की, ये आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। मुकेश सैनी ने क्या लिखा है इस पर? मुकेश सैनी ने क्या कहा है? गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच। मुकेश सैनी बोले डिप्टी सीएम नहीं मिला तो गठबंधन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? चुनाव से पहले बदल गए तेवर सैनी के। इतना बड़ा बयान दे दिया मुकेश सैनी ने। इसके पहले मुकेश सैनी ये कह रहे थे कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग एक साथ हैं। लेकिन अब मुकेश सैनी का ये बयान बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है, क्योंकि ऐसा बयान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी को टेंशन होगा। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि एक निजी चैनल से बातचीत कर मुकेश सैनी ने ये बातें कही है। देखिए, आपको बताती हूं, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीट शेयरिंग का जो है वो बढ़ते जा रहा है पेच। मुकेश सैनी ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए ये साफ किया है कि उनकी पार्टी 60 सीट पर लड़ना चाहती है और डिप्टी सीएम पद वीआईपी को ही मिलेगा। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सैनी ने 11% कोर वोट और निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग जो है वो की है। जी हाँ, उन्होंने अपने पुराने गठबंधनों का जिक्र करते हुए ये बताया कि 2020 में ऑफर और नतीजे अलग रहे। सैनी ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य व प्राथमिकता प्रशासनिक सवालों पर भी चिंता जताई। अब आप देखिए कि मुकेश सैनी का ये बयान बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। आप देखिए, क्योंकि मुकेश सैनी जो हमेशा कहते हैं कि हम लोग साथ हैं, हम बीजेपी ने मेरे विधायक तोड़े, बीजेपी ने मुझसे मेरे लोग को छीना, लेकिन मैं अब तेजस्वी के साथ रहूंगा। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई भाई की दोस्ती थी, लेकिन अब मुकेश सैनी के तेवर बदले हैं। अब मुकेश सैनी ने कहा है कि क्यों आप जो है हमको डिप्टी सीएम और 60 सीट दीजिएगा तभी बात बनेगा। अब डिप्टी सीएम और 60 सीट मुकेश सैनी को कैसे देंगे तेजस्वी? क्योंकि कांग्रेस अपने तेवर दिखा रही है और 60 से ज्यादा सीटें मांग रही है, तो 60 इनको दे देंगे और 70 उनको दे देंगे, तो 130 तो यही हो गया। तेजस्वी क्या करेंगे फिर? और लेफ्ट की पार्टियां जिनका बाकी ही में प्रदर्शन अच्छा है, वो क्या करेंगे? और जेएमएम जो हमेशा एहसान जताती है कि झारखंड में भी मेरे 4 विधायक हैं, आपके तो अब एहसान उतारने का समय आ गया है। पशुपति पारस जो पूरे होप के साथ तेजस्वी की पार्टी में आए हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है एक पेच फंस रहा है। मुकेश सैनी ने फिर से ये ऐलान कर दिया है और एक तरफ कांग्रेस की बैठक है, एक तरफ पटना में कांग्रेस की बड़ी बैठक है, और ऐसे में आज जो है वो कांग्रेस तमाम मुद्दों पर ऐलान कर रहा है, तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत कर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात तो सबसे पहले ये होगी कि क्या कुछ जो है वो कांग्रेस करेगा। लेकिन उसके पहले मुकेश सैनी ने बम फोड़ा है, लेकिन उसके पहले जो है वो मुकेश सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुकेश सैनी ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ाई है, साथ साथ कांग्रेस की भी टेंशन बढ़ाई है, क्योंकि कांग्रेस क्या कह रही है कि मुझे जो है एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए जो वो राजेश राम को देने वाली है। तो अब क्या करेंगे तेजस्वी? घर में उनके, देखिए दोस्तों, घर में भी तेजस्वी के अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं चल रही है, और बाहर भी जब इस तरीके से लोग अगर उनके साथ करेंगे तब क्या करेंगे नेता प्रतिपक्ष? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना रहा है। अब देखने वाली तो बात ये होगी कि क्या कुछ तेजस्वी इस पूरे मामले पर करते हैं, क्या कुछ तेजस्वी जो है फैसला लेते हैं। अब आप सबसे पहले कांग्रेस की मीटिंग के बाद जो है वो बड़ा ऐलान हो रहा है। अब आप वो सुनिए कि कांग्रेस वाले क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुकेश सैनी ने टेंशन तो बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। भले सांसदों के प्रतिनिधि भेजे गए, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। ये विदेश नीति की असफलता है। और जहाँ तक के ट्रंप की बात है, ट्रंप अपना मित्र बताते हैं, लेकिन सीज फायर मैंने कराया। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का
न केवल अपमान किया, कोई नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। और एक बार नहीं 37 बार उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करा और इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जो टैरिफ लगाया गया 50% जो टैरिफ लगाया गया, पैसे उसके मोदी जी के मित्र कमा रहे हैं और टैरिफ का भार आम जनता उठा रहा है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, किस प्रकार से हमारे भारत के नागरिकों को अपमान किया गया, लेकिन न विदेश मंत्रालय की ओर से न भारत सरकार की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया, प्रतिकार नहीं किया गया। और अभी जिस प्रकार से H1B वीज़ा के मामले में जो फैसला लिया गया और लगभग 88 लाख रुपया प्रति वर्ष जो उनसे टैक्स वसूला जाएगा, इसके कारण से लाखों भारतीय अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। और उसके कारण से जो IT सेक्टर है, जो और दूसरे सेक्टर हैं, उसमें भारी बेरोजगारी आएगी, जिसका दोषी यदि कोई है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। तो विदेश नीति उनकी तो पूरी तरह फेल, देश के आर्थिक नीति पूरी तरह फेल, पड़ोसी देशों के जो संबंध पहले थे, प्रगाढ़ संबंध थे, वो खत्म हो गया। उसका दोषी कोई है तो वर्तमान सरकार है। और आज सरकार की स्थिति बेहद नाजुक है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है बेहद कमज़ोर हो गया है, इसका रिंग पिस्टन खराब हो गया है और धुआं फेंकने का काम कर रहा है। अब इसमें कोई जान नहीं बची, कोई ताकत नहीं है। अब बिहार के स्थिति में देखें, जहां 33% शुगर बिहार से सप्लाई किया जाता था, आज वो महज 3% रह गया है। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी के कार्यों को आदरणीय खड़गे जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जातिगत जनगणना उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से विपक्षी दल चाहते हैं। राहुल गांधी जी जिन उद्देश्यों को लेकर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। SIR के मामले में भी जो कदम राहुल जी ने उठाया, जो कदम बिहार की जनता ने राहुल जी का साथ दिया, और कहीं निर्वाचन आयोग को बेफूट में आना पड़ा, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और खड़गे जी ने जो बात कही है, जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमज़ोर की जा रही है। चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे ED और IT या CBI का उपयोग ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के लिए कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से प्रजातंत्र कमज़ोर हुआ है। और सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला कोई संगठन है तो निर्वाचन आयोग है। और निर्वाचन आयोग आज उसकी भूमिका जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हो गया है। इस प्रकार प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे समय में ये आंदोलन की धरती, ये सामाजिक न्याय की धरती और बिहार की ऐतिहासिक धरती में CWC के आज बैठक हो रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये प्रारंभिक उद्बोधन में आदरणीय खड़गे जी ने की।